बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग आज यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। प्रदेश में कानपुर के घाटमपुर, जौनपुर के मलहनी, रामपुर के स्वार, उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होने हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। 6 साल तक अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव। सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को लिखा गया था पत्र। चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को बूथ स्तर पर मनाएगी बीजेपी। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनसंवाद कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही। बीजेपी सरकार किसानों के शोषण का बिल लाई है। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिक शोषण। संसद में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े 3 विधेयक पास करने का लगातार विरोध हो रहा है। विरोधी राजनीतिक दलों समेत कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठन विभिन्न राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। कृषि बिल का किसानों ने जमकर किया है विरोध। किसानों ने पराली जलाकर बिल का विरोध किया। दीपिका पादुकोण शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होगी। दीपिका गुरुवार को पति रणवीर सिंह संग गोवा से मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका ने किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। हाथरस में कुत्ते से क्रूरता। युवकों ने कुत्ते को पीट कर मार डाला। लाठी डंडों से कुत्ते को पीटते युवक सीसीटीवी में कैद। कुत्ते को पीटने के बाद घसीटते हुए गलियों में भी घुमाया। हरदोई में माफियाओं पर पुलिस और राजस्व टीम की कार्रवाई। शराब माफिया विकास गुप्ता की संपत्ति जब्त। माफियाओं की 64 लाख की संपत्ति को किया गया है जब्त। खाद्यान्न माफिया विजेंद्र नाथ गुप्ता की संपत्ति को जब्त किया गया। गोरखपुर के रेस्टोरेंट में हुए गोलीकांड का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 पक्षों में वर्चस्व को लेकर हुआ था गोलीकांड। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को इस बार भी आशियाना नहीं मिल पाएगा। मासिक किस्तों की राशि अधिक होने के चलते आवेदनकर्ता बैकफुट पर जा रहे हैं। कानपुर के नजीराबाद थाने में बीजेपी नेता पवन गुप्ता पर मुकदमा दर्ज। महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप। बीजेपी नेता ने पत्र लिखकर पद से दिया इस्तीफा। कोरोना दुनिया के 213 देशों में 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। 5,781 मरीजों की जान चली गई। दुनिया के 24 देशों में कोरोना संक्रमित की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 86,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1,141 लोगों की जान कोरोना से चली गई। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 58,18,000 हो गई है। इनमें से 92,290 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,70,000 हो गई। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,891 नए केस। मरीजों की संख्या 3,74,000 को पार कर गई।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 684 संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 44,000 पार पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 57 रनों से हरा दिया है और इसी जीत के साथ पंजाब ने सीजन में पहली और दमदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने कप्तान केएल राहुल की धमाकेदार 132 रनों की पारी खेली है। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना डाले। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होगा। धोनी की अगुवाई में सीएसके की टीम जहां जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी, वहीं श्रेयस अय्यर की दिल्ली जीत के लिए लय को बरकरार रखना चाहेगी।